आज हमारे पास बहुत सारी पोलोज हैं। सो गाइस एक पोलो खड़ी है ये, बस एक वेंटो ये यहाँ खड़ी है, चली गई है वॉशिंग पे, और एक ये खड़ी है 3 पोलो और चौथी रही ये। सो दिस इज पोलो GT 1.2, ये एमियो। Hey viewers, welcome back to the channel and welcome back to another vlog. So guys, as you guys always say कि regular vlogging शुरू करो, so this is another attempt, पहले भी कर चुका हूँ, ये फिर एक और attempt है। Anyways, आज हमारे पास बहुत सारी पोलोज हैं और भी गैरेज में क्या क्या चल रहा है आपको एक बार दिखाता हूँ। एंड किसी गाड़ी की डेडिकेटेड अगर वीडियो बनेगी तो वो अलग से डालूंगा। दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अ नॉर्मल व्लॉग। सो क्या क्या चल रहा है एक बार वो दिखाता हूँ। आज बहुत सारी पोलो, एमियो एंड आई लेट मी शो यू। सो स्टार्टिंग विद दिस पोलो, तो ये पोलो है 1.5 TDI है। तो ये भी भैया एक सब्सक्राइबर हैं, तो इनको कंपनी वालों ने बहुत लंबा चौड़ा एस्टिमेट दे दिया था और गाड़ी में ना गाड़ी इनकी इंजन ऑयल जो है कंज्यूम कर रही थी, तो उनको बोल दिया था कि इंजन ओवरऑल होगा एंड ऑल दैट। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी गाड़ी जो स्पेशली अगर जर्मन कार है और आउट ऑफ वारंटी हो चुकी है, तो उसकी जो सर्विस है ना वो 15,000 किलोमीटर पर नहीं 10,000 किलोमीटर पर करवानी शुरू कर दो। क्योंकि इन गाड़ियों की टेंडेंसी है कि हर 5 से 7,000 किलोमीटर पे ये आधा लीटर इंजन ऑयल कंज्यूम करती हैं, विच इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो वारंटी में जो कंपनी वाले हैं खुद टॉपअप करते रहते हैं, चीज़ आपको बताते नहीं, और आउट ऑफ वारंटी होते कहते हैं कि इंजन ऑयल कंज्यूम कर रही है तो आप इंजन का काम करा लो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। भैया भी इसी कंप्लेंट से आए थे जब हमने चेक किया, क्योंकि और कोई सिम्टम नहीं है। अगर और कोई सिम्टम हो तो ये चीज़ करवा लेनी चाहिए, बट कोई ऐसा धुआं नहीं आ रहा, कोई पिकअप में कमी नहीं है, टर्बो इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये चीज़ आपको नहीं करवानी है अगर और कोई सिम्टम नहीं है। सब कुछ ठीक है गाड़ी में, तो हमने वो काम नहीं किया। एक नॉर्मल सर्विस हुई है गाड़ी की और सस्पेंशन का काम हुआ है, और पीछे की भैया की जो डिक्की है और बम्पर है वो पेंट हुआ है। सो दिस इज़ द पोलो। ठीक है, पीछे की डिक्की और बम्पर दोनों पेंट हुए हैं, डेंट पेंट हुए हैं, प्लस एक वेंटो ये यहाँ खड़ी है। तो ये तो अपने घर की है, जो भैया गैरेज के ओनर है, मेरे रिलेटिव ही, उन्हीं की वेंटो है। देन कमिंग ओवर हेयर वी ऑल्सो हैव अ पोलो GT ओवर हेयर। इसमें भी यू कैन सी डेंट पेंट का काम चल रहा है। कहाँ गए देवेंद्र भैया? देवेंद्र भैया आओ ना, फिर कहते हो मैं वीडियो में नहीं लेता ना। गाली गुली मत दो वीडियो में, ठीक है? पूरी अब तुम इसको समझाओ तरीके से, जैसे चलती है ना वीडियो वो हिसाब से। हाँ तो इट्स नॉर्मली तो है ये, अभी तो बुला रहा हूँ आपको। अब समझाओ इसको। तो देवेंद्र भी परेशान हो रहे हैं कि जब भी इनकी वीडियो डलती है वो हमेशा वो टाइम लैप्स में डलती है, कह रहे हैं ऐसा लगता है करंट लग गया। तो इसमें बताओ कौन कौन से पैनल हो रहे हैं? अच्छा, ये वाला रनिंग बोर्ड और आगे पीछे का बम्पर, ठीक है। सो गाइस एज यू जस्ट हर्ड कि इसमें बम्पर है, आगे पीछे के रनिंग बोर्ड है, और इस गाड़ी की जनरल सर्विस हुई है। एक भैया ने ना अंदर भी पेंट कराया हुआ था रेड, अभी तो मैं यहाँ से खोल नहीं सकता, मास्किंग हुई है। यहाँ से देख लो, ये रेड था, ये फेड हो चुका है पूरा। तो ये भी मोस्ट प्रॉब्ली करवाएंगे वो बाद में, बट नॉट राइट नाउ। और ये जो रेड पेंट है ना, कहीं आप सोचे यहाँ से हुआ होगा, ये यहाँ से नहीं हुआ था, ये कहीं और से हुआ था। देखो नीचे का तो देखो इंटैक्ट है बिल्कुल, ऊपर का देखो क्या कलर हो गया, ठीक है। और एक पोलो ये आई हुई है, दिस इज हेयर फॉर द इंजेक्टर इश्यूज। इसके जो इंजेक्टर हैं चारों ख़राब हो चुके हैं, गाड़ी मिसफायर कर रही थी, धुआं दे रही थी एंड ऑल दैट। तो इसके इंजेक्टर का वेट हो रहा है, नए इंजेक्टर डलेंगे। यहाँ तो नए डलवा लो, यहाँ अगर सेकंड हैंड अच्छे मिल जाते हैं, जो कि बहुत रेयरली मिलते हैं, यहाँ तो वो डलवाओ। सो गाइस एक पोलो खड़ी है ये, एंड एक अभी वहाँ खड़ी थी, वो चली गई है वॉशिंग पे, और एक ये खड़ी है 3 पोलो और चौथी रही ये। सो दिस इज पोलो GT 1.2 टर्बो पेट्रोल। तो ये वाली है 1.5 डीजल, ये है पेट्रोल। तो इसमें भी इंजन मिसफायरिंग के इशू हैं, गाड़ी धक्के मारती है, ट्रांसमिशन में भी इशू है। तो एक तो इसका O2 सेंसर ख़राब है, वो पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका एयर बैग की रिबन भी ख़राब है। तो लोग सोचते हैं कि इंजन मिसफायरिंग से इन चीज़ों का क्या रिलेशन है। तो यार ये जर्मन कार ना सारी कैनबस कंट्रोल्ड होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होती हैं। तो इसमें एक इशू ना दूसरे उसमें भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। तो अभी हम जो मेन लग रहा है वो कर रहे हैं चेक। उसके बाद अभी हम इसका एयर बैग का कुछ जो लाइट आ रही है, स्टीयरिंग रिबन, वो नहीं कर रहे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है वो भी इससे रिलेटेड हमें करना पड़े। तो 4 पोलो ये हो गई, 5वीं रही ये एमियो।
तो ये एमियो सब्सक्राइबर की है, ठीक है। वो वाली पोलो सब्सक्राइबर की है, ये नहीं है। और ये वाली भी नहीं है, वो वाली भी सब्सक्राइबर की है। और पांचवी ये है एमियो, दिस इज़ ऑल्सो 1.5 डीजल। तो इसमें भी कंपनी ने बहुत सारा कुछ बता दिया था एंड एज यू कैन सी बहुत कुछ खुला भी पड़ा है इसका। तो एक तो इसका इंजन ऑयल जो है वो लीक हो रहा है, जो गेयर बॉक्स के यहाँ पे मेन पैकिंग होती है वो इसकी लीक है, मेन सील जो होती है वो लीक है, वो चेंज होनी है। और सस्पेंशन का काम एज यू कैन सी खुला पड़ा है, दोनों शॉकर आ गए हैं इसके, जेन्युइन स्टीयरिंग रैक आ गया है VW का। और बाकी सामान कुछ इसमें है, ठीक है। क्लच वगैरह गेयर बॉक्स सब खुला पड़ा है, ये इसके शॉकर खुले पड़े हैं। और ये देखो नीचे से यहाँ से इसका ये भी बेंड हुआ है, इंटरकूलर भी बेंड है, ये पता नहीं अभी करेंगे या नहीं, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट। ये सब काम तो इसका होना ही है। और यहाँ पे रंजीत भैया बैठे हैं होंडा सिटी का गियर बॉक्स खोल के, दिस इज ऑटोमेटिक CVT। तो रंजीत भैया से ही पूछते हैं इसमें क्या दिक्कत हुई है। इसमें ये दिक्कत हुई है, गाड़ी नीचे से लगी है। अच्छा, ये टूट गया है। अच्छा, टाइट होता है, ये टाइट है, ये खुल नहीं रहा। ये वाला खुल नहीं रहा। हाँ, ये टूट गया है। ये टूट गया यहाँ पे जो टाइट होता है। हाँ, ये रहा टूटा हुआ। इसकी वजह से खुलना पड़ा। तो ये अब जाएगी खरादिया पे। हाँ जी। तो गियर बॉक्स का इशू नहीं है बेसिकली, ये जहाँ पे टाइट होते हैं ये बोल्ट टूटा हुआ है, तो और ये वाला ये देखो ये खुल नहीं रहा है। तो अब ये जाएगी खरादिया पे, बोल्ट खुलेगा। अच्छा, मेन सील एक्सेल वाली ना, मेन सील ही है टॉनिक की। अच्छा, ये सील भी लीक है और ये जो है बोल्ट नहीं खुल रहा, ये होगा, ये रिपेयर होगा। और टरबाइन वो पड़ा है। हाँ, टरबाइन उठाना काशी है और गत्ता उठाना क्या, टरबाइन को दिखा दें। वो पड़ा है इसका CVT का टरबाइन। और दिखाना है तो इधर देखो, ये खड़ी है पुरानी वाली जैगवार। लाइट चल रहे हो? नहीं नहीं, वीडियो चल रही है। इसमें क्या हो रहा है काशी भैया? अच्छा, सर्विस हो गई, स्टीयरिंग रिपेयर हो रहा है और एल्बो डलेगी। और जो मिस फायरिंग कर रही थी वो हो गया ठीक? मिस फायरिंग ठीक हो गई। तो मिस फायरिंग भी कर रही थी बट इसके सिर्फ स्पार्क प्लग ख़राब थे। एंड ओवर हेयर वी हैव अ मर्सिडीज़। तो मर्सिडीज़ में काशी भैया इसकी सर्विस कर रहे हैं और शायद इसका सस्पेंशन का काम भी होगा। काशी भैया होगा नहीं होगा? तो काशी भैया कहेंगे का सस्पेंशन का काम भी होगा। तो अगर वो होगा तो ट्राई करेंगे कि उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो ब्लॉग बना लें। एंड ओवर हेयर वी हैव अ टोयोटा फॉर्च्यूनर और हीरा लाल जी लगे हुए हैं इसमें। तो एज यू कैन सी फ्लाई व्हील खोल दिया है, क्लच खोल दिया है, प्रेशर प्लेट खोल दिया है। एंड व्हेन कंपेयर टू, एक बार इसका क्लच उठा के लाइए जो खुला हुआ है, सिर्फ डिस्क उठा ला। ये देखो यहाँ रखिए एक बार। अगर देखा जाए एक नॉर्मल एमियो की क्लच प्लेट देखो और फॉर्च्यूनर की देखो कितनी बड़ी होती है, फ़र्क देख रहे हो? और ये देखो इसकी प्रेशर प्लेट और ये है इसकी प्रेशर प्लेट, फ़र्क देखो कितना साइज़ का डिफरेंस है। नो डाउट गाड़ी भी बहुत बड़ी है, ठीक है, उसका इंजन गियर बॉक्स बहुत बड़ा है। और आप सोचो जो ट्रक होते होंगे उनकी कितनी बड़ी होती होगी। इसका ये फ्लाई व्हील देखो कितना बड़ा है। और ये तो एमियो है 1.5, तो इसकी तो फिर भी बढ़िया है। अगर यही चीज़ आप मारुति की देखो, ऑल्टो की K10 800, उसकी तो इससे भी छोटी होती है। तो इसका चल रहा है क्लच का काम। और ये देखो हीरा लाल जी ने एक शॉकर तो कर दिया है चेंज। ये पड़े देखो दोनों पुराने, हालत देखो इनकी क्या हुई है, पूरे लीक हुए हैं। ये देखो आराम से इधर ला लेगा। पहले पकड़ में नहीं आया। हाँ पता है, इसको पकड़ूंगा तो एक बार गुजर है। तो ये एक शॉकर हो गया चेंज। अगेन जेन्युइन VW निकले हैं, घुमाना उधर 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 उधर। और ये देखो ये जेन्युइन VW ही डाले हैं इसमें, ठीक है। दूसरा ये पड़ा पुराना और एक नया वो पड़ा है, तो अभी ये डलेगा। अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये अंदर क्यों है, तो मतलब ये ख़राब है। तो जिन लोगों को ना पता हो, पोलो, वेंटो, रैपिड में जो भी शॉकर डलते हैं वो रिवर्स प्रेशर के होते हैं। ये जो बाहर निकल रहा है ये चीज़ गलत है,
क्योंकि अगर इसको खड़ा करें ना, इसको आप ऊपर खींचोगे तो ये नीचे की तरफ खींचना चाहिए। इसमें रिवर्स प्रेशर वाले शॉकर आते हैं, तो जितना नीचे है वो चीज़ सही है। अगर ये पड़े पड़े बाहर निकल रहा है तो वो चीज़ ख़राब है। जैसे कि ये देखो, ये थोड़ा सा बाहर आ गया है। सो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे एंड एमियो का आपको प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ। बाकी एक पुल तो जा चुकी है, एक अभी गई हुई है इंजेक्टर्स के लिए। और एमियो का देखा था हमने, जो यहाँ से ये बेंड था, देखो ये पड़ा हुआ पार्ट, तो इसका पूरा टाइम मेंबर जो है ये चेंज कर दिया है। ठीक है, स्टीयरिंग रैक नया वाला लगा दिया है। और ये पड़ा इसका पुराना टाइम मेंबर जो टूटा हुआ है। इसकी नई जो सील है ये आ गई है, ये देखो, जेन्युइन फॉक्सवैगन। ठीक है, और जेन्युइन क्लच इसका ये पड़ा हुआ है, जेन्युइन फॉक्सवैगन। प्रेशर प्लेट उसके नीचे पड़ी है, शॉकर्स लग गए हैं, और ये जो है ये ग्राइंड हुई है इसकी डिस्क प्लेट। और बाकी भी बहुत कुछ काम चल रहा है इसमें। फॉर्च्यूनर का भी क्लच हो रहा है, जो मैंने आपको कल दिखाया था। तो नीचे घुसे हुए हीरा लाल भी वो कर रहे हैं उसका काम। बाकी एल टोली एक पोलो जा चुकी है, एक पोलो जीटी ये अभी चल रही है, इसकी रबिंग चल रही है। उस साथ भी इसका बम्पर वगैरह लगा रहे हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ स्कॉडा ऑक्टाविया ओवर हियर। ये भी एक सब्सक्राइबर की है। इसमें क्या इशू है वो मुझे पता नहीं, अभी देखते हैं। सो गाइस, इसमें जो इशू है वो है ऑयल लीकेज हो रही है, कूलेंट लीक हो रहा है, इंजन ऑयल, फ्रंट बम्पर डेंट पेंट होना है। सो दिस इज ऑल द वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस स्कॉडा ऑक्टाविया। देखो यहाँ से एयर लग गई है, हिट हो गई है। तो पहले भी ये पेंटेड था, अब दोबारा पेंट होएगा। एंड रंजीत भैया लगे हुए हैं इको स्पोर्ट में। गियर वायर चेंज हो रही है, तो इसकी चेंज हो रही है गियर वायर, क्योंकि गियर अटक रहे थे। एंड पुरानी गियर वायर में प्ले थी, टूट गई थी, क्या हुआ था? जाम चल रही थी लगाने के बाद। अच्छा, सो ये भी देखो जेन्युइन फोर्ड की आई है गियर वायर, पुरानी वाली ये पड़ी है। सो कुछ पार्ट्स हैं गाइस जो जेन्युइन मिल जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स गाइस ऐसे होते हैं जो मेरे पास जैसे कभी रिक्वेस्ट आती है कि कुछ ऐसा रेयर पार्ट चाहिए और जेन्युइन ही चाहिए, वो चीज़ें बाहर नहीं मिल पाती, क्योंकि जो रनिंग आइटम होती है वो चीज़ बाहर अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मतलब शायद कभी चेंज होते हैं किसी गाड़ी में, कभी नहीं होते, वो चीज़ें बाहर नहीं मिलती हैं या बहुत मुश्किल से मिलती हैं। सो कीप दैट इन माइंड। और अगर मिलती भी हैं बाहर जेन्युइन, तो कंपनी से ज़्यादा रेट में मिलती हैं। सो कीप दैट इन माइंड। भी ऐसे पूछते हैं, काश ये बताओ गाड़ी में इसमें क्या क्या हो गया है? इसमें अभी तेल लगाना बाकी है। बाकी सब हो गया है? क्या क्या कर दिया अभी तक? अभी तो तेल लगाना बाकी है, बता दो। अरे भाई ये नहीं बनने देंगे वीडियो। सूरज से पूछ रहे हैं, सूरज इसमें क्या क्या काम हो गया है? शट आउट लग गया है, ठीक है, मेन सील लग गया आपका, ठीक है, पीछे का डेंटिंग चालू है, अच्छा, और चेम्बर लग गया है जो रिपेयरिंग हो गया है, ठीक है, क्लच क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट फिटिंग है, सस्पेंशन भी हो गया, शॉकर वगैरह दोनों लगा दिए हैं, चेचिस चढ़ाना आपका, चेसिस ये पड़ी है, शॉकर लग गए, माउंट लग गए, लिंक रॉड, लिंक रोड लगाना है, चेचिस चढ़ा के, डिस्क भी ग्राइंड हो गई, लाइट लगाओ यार, ठीक है। सो दिस इज अपडेट। और यहाँ चल रही है इसकी डेंटिंग। ये देखो, ये साजी डेंट पुलर से डेंट बाहर खींच रहे हैं। इधर तो देखो, इधर देखो साजी, मॉन्टी कह रहा है इधर देखो। इधर भी देखो यार, वो साजी शर्मा रहे हैं। ना ना शर्मा को तो नोंडे थोड़ी ना शर्माएंगे। स्कूटी चाबी दो यार भाई, ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है, स्कूटी की चाबी दो यार। हाँ, क्यों लेनी है स्कूटी? जाए काम करने दो उनको, उस साथ जी आप काम करो। सो पीपल, दिस इज डे नंबर 3 एमियो का। ये देखो, ये सारा लग गया है नीचे का, ठीक है। अब जो इंटरकूलर बेंड है वो तो है ही, उसे चेंज नहीं कर रहे हैं बिकॉज क्लाइंट ने बोला नहीं है। इसकी विंडशील्ड जो है ये भी चेंज हो गई है, वो टेप्स लगी हुई हैं, इसमें बहुत काम हुआ है। और ये गाने गा रहे हैं, देखो यहाँ की डेंटिंग भी हो गई है, ठीक है। अब ये पेंट होगा। काशी भैया इसका स्टीयरिंग कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज स्टीयरिंग रैक नया डला है।
आई थिंक इसका एस्टिमेट 80-90 के आसपास तो जाएगा। इसमें अगर क्या क्या काम हुआ है ना, मैं आपको एक बार बैठ के एक बार जो लिस्ट बनी है वो आपको बताता हूँ। और ये सूरज डांस मारता हुआ। और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ फॉर्च्यूनर का, मैंने आपको दिखाता था ना जो क्लच का काम आता है, उसकी टेस्ट ड्राइव करने जा रहा हूँ। ललित कह रहा है इधर मैं भी हूँ, मुझे भी दिखाओ। सर्विस सस्पेंशन क्लच। अच्छा, सर्विस सस्पेंशन क्लच। क्लच थोड़ी हुआ है, गियर बॉक्स का वो टूटा है ना, वो हुआ है, ब्रैकेट हुआ है ना। तो ये वही होंडा सिटी है जिसका मैंने आपको दिखाया था, CVT खुला हुआ था। तो सर्विस हुई है, सस्पेंशन का काम भी हुआ है इसका। और ये खड़ी फॉर्च्यूनर, तो इसको मैं एक बार चला के आता हूँ टेस्ट राइड करके। एक्चुअली जब भी कोई गाड़ी होती है तो हम में से कोई ना कोई एक चला के आता है चेक करने के लिए, कुछ भी हमें अनयूजुअल लगे, अब नॉर्मल लगे कि गाड़ी में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ भी मतलब एनीथिंग अनयूजुअल कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, तो हम एक टेस्ट राइड करके आते हैं हमेशा गाड़ी देने से पहले, ताकि अगर कुछ ऐसा लगे तो हम क्लाइंट को बता सकें कि भाई ये चीज़ इसमें ऐसी फील हो रही है, इसकी इशू आ सकता है या आ रहा है। तो अगर आपने करवाना है वो काम तो अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन लिया जाता है। अरे भाई अंदर से गाड़ी स्टार्ट रही है यार, स्टार्ट करो। बहुत गर्म है। तो गाइस बम्पर हो गया रिपेयर, ये देखो, ठीक है। अब इसको वापस गाड़ी में फिट कर रहे हैं, उसके बाद फिर पेंटिंग का काम शुरू होगा। एंड एमियर इज़ ऑलमोस्ट डन, उसमें 1-2 इश्यूज अभी और हैं, तो वो चेक करके तब गाड़ी हो जाएगी। इसका अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें टोटल क्या क्या काम हुआ है, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है इसकी। सो वी दिस नेक्स्ट डे, क्वार्टर पैनल इसका देखो पेंट हो गया है। नेक्स्ट डे क्या 2 दिन बाद का अपडेट है ये, कल मैं आया नहीं था। तो क्वार्टर पैनल पेंट हो गया है। अब इसकी जो विंडो है ड्राइवर साइड, उसको खोल के उसको ठीक कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, पोलो, वेंटो, रैपिड में पुरानी शिकायत है, एंड एमी एज वेल बिकॉज सेम गाड़ी है, कि पावर विंडो जब ऊपर नीचे करो ना तो स्क्रीचिंग नॉइज़ आने लगती है ऐसे करके, तो वही चीज़ इसमें हो रही है। और इसको पूरा खोल के साफ़ करना पड़ता है, तो पूरा दिन निकल जाता है इसमें, सिर्फ इसको खोल के पूरी चैनल खुलेगी, ये साफ़ होगा। प्लस इसके ब्रेकिंग में इशू है, वो क्लाइंट को भी पता है, ABS का इशू है। तो वैसे तो उन्होंने बोला था कि मत करो, बट इतनी बुरी हालत है कि सिर्फ लेफ़्ट साइड की आगे फ्रंट ब्रेक लग रही है, राइट की लग ही नहीं रही। तो हम देख रहे हैं कि अगर कुछ जुगाड़ करके वो चीज़ बेटर हो सकती है तो कर देते हैं, वरना वैसे तो उन्होंने मना किया था कि वो छोड़ देना आप। तो लेट्स सी अबाउट दैट। सो लाइक मैं आपको बताता हूँ कि एमी में टोटल क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या इसमें चीज़ें डली हैं। देखो, फ्रंट शॉकर डले हैं, शॉकर माउंट, लिंक रॉड, जंपिंग रॉड बुश, कंट्रोल आर्म की बुश किट डली है, स्टीयरिंग रैक डला है, मेन ऑयल सील डली है जो मैंने शायद आपको दिखाई थी वीडियो में, और क्लच सेट डला है, क्लच रिलीज बैरिंग, नया टाइम मेंबर डला है जो आगे रेडिएटर का मैंने दिखाया था टूटा हुआ था, फ्रंट विंड शील्ड डली है और ग्लास सीलेंट। और अगर उसमें चले जाएँ लेबर वर्क में, तो क्वार्टर पैनल जो है वो डेंट पेंट हुआ है, लैथ वर्क है, जो डिस्क हैं, डिस्क रोटर्स वो ग्राइंड हुए हैं, और फुल बॉडी रबिंग एंड पॉलिश है। और प्लस अभी इसका जो वही पावर विंडो जो मैंने बताया कि आवाज़ करता है, वो चीज़ भी रिपेयर हुई है। तो टोटल मिला के मेरे हिसाब से इसका बिल अराउंड 80 से 90 हज़ार तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट्स बहुत महंगे महंगे हैं, जैसे कि मेन सील, काशी भी यहीं बैठे हैं देखो, मेन सील इसकी बहुत महंगी है, लगभग 13 हज़ार के आसपास इसकी मेन सील होती है। देन क्लच सेट है, क्लच सेट ही अराउंड 9 हज़ार के आसपास है। फिर बैरिंग है क्लच का, वो 3 हज़ार के आसपास होता है। और स्टीयरिंग रैक वो भी जेन्युइन डला है इसमें। एक जो स्टीयरिंग रैक जो हम दूसरा डालते हैं वो भी जेन्युइन ही होता है, बट वो सीधा कंपनी से आता है, जो कंपनी VW को सप्लाई करती है। वो सस्ता मिल जाता है हमें, लगभग 10 से 10.5 हज़ार के आसपास। और बट भैया ने जेन्युइन ही डलवाया है स्टीयरिंग रैक, मतलब बिल्कुल कंपनी से ही आके समझ लो। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से 80-90 हज़ार के आसपास बिल जाएगा ही जाएगा। लेबर ही आई थिंक गाड़ी की 9 से 10 हज़ार रुपये के आसपास लेबर चली जाएगी, क्योंकि बहुत काम हुआ है गाड़ी। आपने देखा ही था कितनी खुली बड़ी थी। और अभी सामने खड़ी है, कार इज़ रेडी, ये देखो ये खड़ी है, बस वॉशिंग रह गई है, बाकी वैसे गाड़ी रेडी है। कि इसका जो ब्रेक का काम है वो नहीं हुआ है, अभी भी उसमें इशू है। जितना हमने ट्राई करना था कर लिया, उसका प्रॉब्ली ABS मॉड्यूल जो है वो ख़राब है।
तो उसका बजट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। वो भैया ने भी बोला कि अभी छोड़ दो, तो हम बस गाड़ी को रेडी वॉशिंग वगैरह करवा के एंड देन गाड़ी दे देंगे। सो गाइस वीडियो कर देते हैं यहाँ पे एंड। आई विल कैच इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, पीस आउट। चलो फिर हरीश बेकरी पे चलें दोनों। ना मैं नहीं जा रहा। उस्ताद ये बैटरी किसका है? तू गाड़ी देख के गाड़ी। अरे हट जा यार, काम कर रहा हूँ मैं। सब यहाँ काम कर रहे हैं और मोंटी को जाना है हरीश बेकरी पे। मोंटी फालतू है।